स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो पार्ट 2 है प्रश्नावली 7.2 की, जिसमें मैं 6 नंबर से सवाल को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये 6 नंबर के सवाल को पढ़ने से पहले आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आया है वो किसका आया है? समांतर चतुर्भुज का। किसका? समांतर चतुर्भुज का। देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। बन गया। चारों का नाम रख देते हैं आ बा सा डा, यानी ए बी सी डी। ठीक है, जो मान दिया है यानी 1 का मान 2 तो यहाँ पे रख देते हैं 1 का मान 2। बी का मान कितना दिया है? 4 का मान वाई, ये रख दिए। सी का मान क्या दिया है? x का मान 6, एकदम लाइन बाय लाइन। डी का मान कितना दिया है? 3 का मान 5। हमने चारों का मान क्या किया? यहाँ पे रख दिया। ठीक, हमें जो यह x और y का मान है, इस मान को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कि इस x और y का मान क्या होगा। ठीक है, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके विकर्णों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके विकर्णों को जोड़ देते हैं तो dB का मध्य बिंदु जो होगा वही मध्य बिंदु किसका होगा? AC का। हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो dB का मध्य बिंदु होगा, dB का मध्य बिंदु बराबर किसका मध्य बिंदु होगा? AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु। समझ में आ रही है ना? कहने का मतलब है कि जो इसका मध्य बिंदु होगा वो भी बिंदु किसका होगा? AC का मध्य बिंदु होगा, यानी इसका हम नाम रख देते हैं P। इसका क्या नाम रख देते हैं? P। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले dB का मध्य बिंदु। कौन निकालते हैं? dB का मध्य बिंदु का निर्देशांक। dB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान दीजिएगा, dB का निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक x कामा y बराबर क्या होता है? x कामा y बराबर भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटिये में कोटिये के जोड़ बाई 2। अब हम इसको हल करते हैं। x1 का मान कितना? 3, x2 का मान कितना? 4 बटा के 2। ठीक है, कामा y1 का मान कितना? 5 प्लस y2 का मान कितना? y बटा के 2। ठीक है, ये किसका मान निकला है? x कामा y का। किसका मान निकला है? x कामा y का। यानी दोस्तों ये वाला मान x का है, ये वाला मान किसका है? y का है। इस चीज को नोटिस करिएगा, ये आगे वाला मान किसका है? x का है, और पीछे वाला मान किसका है? y का है। ठीक, अब ये रहा हमारा dB का निर्देशांक। अब हम निकालेंगे AC का मध्य बिंदु। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु। तो अब किसको हम मान रहे हैं? A और C को। तो जिसको मानते हैं वहां पे लिखते हैं x1 y1 x2 y2। आया? हाँ, तो AC के मध्य बिंदु का निकालना है तो क्या लिखेंगे? x कामा y बराबर फार्मूला, सेम फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 1 प्लस x बाई 2। डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1 प्लस x बाई 2 कामा 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2। क्लियर? इसको हल कर देते हैं तो क्या होगा? x कामा y बराबर 1 प्लस x बटा के 2 कामा 6 2 8 बटा के 2, 8 बटा के 2, यानी अगर हल करेंगे तो कितना आएगा? 4। क्या आएगा? 4। दायां दायां बराबर है तो बायां बायां भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि dB का जो मध्य बिंदु है वही क्या है? AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे देखिए, यदि इस बेचारे को हम समीकरण 1 मानते हैं, इस बेचारे को समीकरण 2 मानते हैं, तो जब बायां बाएं से बराबर होता है तो दायां दाएं से भी बराबर होता है।
इसलिए जो x का मान होगा वो इसके बराबर होगा, ये y का मान इसके बराबर होगा। हल कर दें, हम पहले x वाला ले रहे हैं तो क्या लेंगे 1 प्लस एक्स बटा के 2 बराबर 3 प्लस 4 बटा के 2। सिंपल सा चीज़ है, 1 प्लस एक्स बटा के 2 बराबर 3 प्लस 4 बटा के 2। इधर भी 2 भागे में, इधर भी 2 भागे में कट गया। हाय देखिए 1 प्लस एक्स बराबर 4 और 3 कितना होते हैं 7, तो x बराबर ये 1 है, इधर जाएगा तो -1, तो 7 में से 1 जाएगा तो x का मान कितना आ गया 6। x का मान कितना 6। अब देखिए दाया दाएं के संग बराबर किए, x वाला x के संग किए, तो y वाला y के संग, y वाला y के संग, तो इसको इसके संग बराबर करेंगे, यानी 4 बराबर 5 प्लस वाई बटा के 2 आया। 4 बराबर 5 प्लस वाई बटा के 2, क्योंकि ये x वाला है ये y वाला है, तो 2 चौके 8 बराबर 5 प्लस वाई, तो y बराबर 5 प्लस में इधर माइनस में, तो 8 माइनस 5, यानी y का मान कितना 3, y का मान कितना 3 आया। समझ में आया ना। अतः x और y का मान कितना होगा, x का मान 6 और y का मान 3। लिखेंगे कि अतः उस समचतुर्भुज में, क्या लिखेंगे, अतः इस समचतुर्भुज में x का मान 6 और y का मान 3 होगा। इट इज आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7वें की ओर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब में एक सिस्टम है कि जैसे उसको जूम करेंगे तो जो चीज़ें आपको, मान लीजिए ये हाथ है तो यहाँ की यदि वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे जूम कर दीजिएगा, यहाँ की वीडियो जूम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। और 7 नंबर में क्या दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जो मान दिया है सबसे पहले उसको कर लेते हैं, ऐसे एक गोला बना लेते हैं। गोला बहुत अच्छा बन गया। देखिए इस बेचारे का नाम क्या है, ए और बी। ए और बी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इस व्यास में जो इसका केंद्र है, इस व्यास में इसका जो केंद्र है, इस केंद्र का मान दिया है जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है, तथा b का निर्देशांक 1, 4 है। b का निर्देशांक कितना है 1, 4 है। हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस a का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन हमके बोला कि एक गोला बनाइए, एक वृत्त बनाइए जिसका व्यास AB हो, उसका जो केंद्र है, केंद्र यानी जो बीचों बीच है, इसका जो मान है वो 2, -3 है। b का जो निर्देशांक है वो 1, 4 है। तो हमको a का निर्देशांक ज्ञात करके बताइए। हमको नहीं पता इसलिए मान लेते हैं, माना a का निर्देशांक x, y है। ठीक, हम कुछ ऐसा माने, हम करें कि हम कुछ ऐसा माने कि हमारी सवाल सबसे आसानी से लग जाए। यानी आप एक चीज़ जानते हैं कि जो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, क्या, मध्य बिंदु का फार्मूला x, y, मध्य बिंदु का फार्मूला x, y बराबर होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये किसका फार्मूला है, मध्य बिंदु का, यानी इस बिंदु का फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है x, y, मध्य बिंदु क्या x, y, तो x, y यहाँ पहले से, इसलिए हम इसको मान लेते हैं x1, y1। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं x1, y, क्योंकि मध्य बिंदु का निकाल रहे हैं, तो मध्य बिंदु का मान पहले से ही दिया है, इसलिए x1, y1 इसको लिख दिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए तो हम यहाँ से निकालते हैं x1, y1 बराबर, यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा के 2, y1 प्लस y2 बटा के 2। ठीक, बहुत ही आसान है। x1 का मान, x1 y1 का मान पहले से दिया, यानी 2, -3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, -3। किसका किसका मान दिया, ये मध्य बिंदु का मान पहले से ही दिया है, बराबर x1, इसको कहेंगे x1 आगे वाले को, यानी x, प्लस x2 इसको कहेंगे, यानी क्या है 1,
बटा के 2 कामा y1, इस आगे वाले को y1 कहेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का हमको निकालना है, तो इसको y1 कहेंगे, यानी y प्लस y2, ये 4 हुआ, 4 बटा के 2। समझ में आया? एक चीज़ आपको मैं बताया था, तो पूछेंगे क्या? हाँ पूछेंगे, ये वाली दूरी जो x की होती है, पीछे वाला y की होती है, तो सबसे पहले हम x का निकालते हैं। किसका? x का। देखिए तो ये होगा 2 बराबर x प्लस 1 बटा के 2, 2 दूना के 4 बराबर x प्लस 1। ये प्लस 1 जब इधर आएगा तो क्या होगा? -1, तो 4 माइनस 1 बराबर x, इसलिए x का मान कितना? 3। x का मान कितना? 3। पीछे वाला मान किसका होता है? y का, तो y वाला मान लिख देते हैं, y प्लस 4 बटा के 2 बराबर कितना? -3, 2 3 6, तो y प्लस 4 बराबर कितना? -6। ये प्लस 4 उधर जाएगा तो y बराबर -6 - 4, इसलिए y का मान 6 4 10, y का मान 10। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्या? अतः बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक कितना होगा? पहले x को लिखते हैं फिर y को, 3 कामा -10 कितना होगा? 3 कामा -10 होगा। कितना होगा? 3 कामा -10 होगा। एकदम आसान है, 1 नंबर गदैया गोल का सवाल है। कहाँ का सवाल है? गदैया गोल का। सिर्फ हमको ये 2 मान दे दिया था, ये मान हमको पूछ रहा था। हम फार्मूला पहले से जानते हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी का, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटिये में कोटिये के जोड़ बाई 2। सेम फार्मूला लगाएं, तुलना कर दिए, x वाला x से, y वाला y से, फर्द हमारा क्या आ गया? x और y का मान। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम चलते हैं इसके बाद वाली सवाल, प्रश्न संख्या 8, वो भी देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यदि a और b क्रमशः 2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो P बिंदु है वो AB के बीच स्थित है, P बिंदु है वो AB के बीच स्थित है, यानी A और B, A का मान है आगे वाला, B का मान पीछे वाला। A का मान कितना है? -2 कामा -2, B का मान कितना है? 2 कामा -4, और इस बिंदु P का एक मान दिया गया है, इसी दोनों नामों के बीच है, यानी A और B निर्देशांक क्या है? बीच में है। अब एक चीज़ दिया है, AP बराबर 3 बटा के 7 AB। दिमाग खत्म, दिमाग खत्म, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। AP बराबर क्या दिया है? AP बराबर 3 बटा के 7 AB। AB को इधर, AB को इधर, यानी AP बटा के AB बराबर 3 बटा के 7। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि AP संबंधे AB बराबर 3 संबंधे 7। क्या मतलब हुआ? AP संबंधे AB बराबर 3 संबंधे 7, यानी जो AP और यानी AP और AB का संबंध कितना है? 3 संबंधे 7। AP और AB दिया है, यानी एक बार AP है एक बार AB है। ये कितने संबंध है? एक 3 है और एक क्या है? 7 है। तो ये बचा कुचा कितना है? 4, यानी दोनों का संबंध कितना है? 3 संबंधे 4। ध्यान दीजिएगा एक चीज की बात को, AP संबंधे AB क्या दिया है? AP संबंधे AB का मान दिया है 3 संबंधे 7। छोटका वाला 3, बड़का वाला 7। जब ये हमको चाहिए तो 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। 7 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा? 4। यानी AP और PB कितने संबंधों में विभाजित होते हैं? 3 संबंधे 4 में। तुरंत हम फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फार्मूला अंतः विभाजन। इस P का हमको क्या चाहिए? निर्देशांक। तो निर्देशांक का फार्मूला होता है x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2, हमको P बिंदु का निर्देशांक चाहिए, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। आया? आया। x y का निर्देशांक हमको चाहिए, तो m1 का मान देखिए, हाई जो 3 आया है ये आगे का m1 है, ये जो 4 आया ये क्या है? m2 है। ठीक,
देखिए तो m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना, इसको लिख देते हैं x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, तो x2 का मान कितना 2, 3 गुणे 2 प्लस m2 का मान कितना 4 गुणे x1 का मान कितना -2 बटा के m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 आ रहा है समझ में, कामा m1 y2, m1 का मान कितना, m1 का मान 3, y2 का मान कितना -4 प्लस m2 का मान कितना, तो यहाँ पे 4 गुणे y1 का मान कितना -2, कोई भी चीज़ हो ब्रैकेट में, कोई भी चीज़ का हो ब्रैकेट में, बटा के m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, चाहते तो डायरेक्ट, लेकिन एक एक स्टेप समझा रहे हैं आपको, x कामा y 3 दुना के 6, 4 दुना के 8 बटा के 4 3 7 कामा 3 चौके 12, 4 दुना के 6 बटा के 4 3 7 हुआ x कामा y बराबर 8 में से 7 गया -2 बटा के 7, 12 में से 6 गया -18 बटा के 7, तो ये क्या हमारा निकला, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा क्या हुआ मिस्टेक, क्योंकि 4 दुना के क्या होता है यहाँ पे 8, तो 12 8 कितना होगा 20, कितना होगा 20, अंततः उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा यानी इस P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा -2 बटा के 7 कामा -20 बटा के 7 हुआ, आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, ये लिख दीजिएगा, अतः उस बिंदु का निर्देशांक, ये क्या लिखा है, अतः उस बिंदु का निर्देशांक 2 बटा के 7 कामा -20 बटा के 7 होगा, क्या लिखा है, अतः उस बिंदु का निर्देशांक -2 बटा के 7 कामा -20 बटा के 7 होगा। सिंपल सा चीज़ है, हमें ये पूछा था कि A और B के बीच एक रेखाखंड है, उसमें एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो AP बराबर 3 बटा के 7 AB, हाई कोनो ड्रामा चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे उलझाने के लिए वो सब चीज़ दिया जाता है कि आपको देखता है कि भाई आप कितने अच्छे पढ़े लिखे हो, कितना आपके पास टैलेंट है, कितना आपका दिमाग काम करता है। डायरेक्ट हमने क्या किया, इसी चीज़ को AB को यहाँ पे ले आया, 3 बटा के 7 यहाँ बचा, जब तुलना करेंगे तो आप यहाँ पे संबंध में देखेंगे कि AP संबंध AB बराबर 3 संबंध 7, कितना आया, AP संबंध AB बराबर 3 संबंध 7, तो 3 संबंध 7 छोटका बढ़ा के बड़का 7 में से 3 घटा दिए तो हमको ये PB का मान निकल गया, अनुपात निकल गया, तो हम अंतः विभाजन से इस फार्मूले से हम निकाल देंगे इस बिंदु का मान, ठीक। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न 9 में क्या कह रहा है, एकदम आसान, कक्षा 10 की सबसे आसान सवाल, प्रश्न संख्या 9। कैसे दिया है इसमें कि बिंदु A बराबर -2 कामा 2 और B बराबर, B भुला गए यहाँ पे लग रहा है, B बराबर 2 कामा 8, यही है ना, बिंदु A बराबर -2 कामा 2, B बराबर 2 कामा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, कई बराबर भागों में 4, ऐसे देखिए, ये बेचारा A, ये बेचारा B, A का निर्देशांक कितना है -2 कामा 2, B का निर्देशांक कितना है 2 कामा 8, कितने भागों में बांट रहा है, बराबर बराबर 4 भागों में, यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग, कम बेसी हो गया क्या, ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, 4 भागों में से हमको 1 2 3 भागों का मान ज्ञात करना है। ये चीज़ आप ध्यान लगाइए, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इन दोनों का आधा हमको ये वाला बिंदु दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन दोनों का ये मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ। हम मान लिए A B C D E, क्या A B C D E, सबसे पहले हम D का निकालते हैं, क्या निकालते हैं D का, कैसे, ये दोनों का क्या लग रहा है एकदम आधा, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, तो आधा जितना भाग होगा उतना ही भाग उधर होगा, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है D, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, D बिंदु का निर्देशांक, D बिंदु मध्य में है, D बिंदु मध्य में है, इसलिए
डी बिंदु का निर्देशांक, ये सब लिखा जाता है, डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एकदम मध्य में है, तो डी बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं x कामा वाई है। हम मान लेते हैं डी बिंदु का निर्देशांक क्या है, x कामा वाई है। फार्मूला भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटिय में कोटिय के जोड़ बाई 2। इसको हम मान लिए x1 y1, ए बेचारा को मान लिए x2 y2। ठीक, तो हम लिख दिए x1 का मान लिख दिए -2 प्लस x2 का मान क्या लिख दिए 2 बटा के 2 कामा y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 8 बटा के 2 जोड़ दिए, -2 + 2 कट के क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये पूरा क्या बन जाएगा 0 कामा 8 2 10 10 बटा के 2। ये भी हल कर सकते हैं, 0 कामा 2 5 10, यानी इसका मान कितना आया 0 कामा 5। इसका मान कितना आया 0 कामा 5। ठीक, अब आप कहेंगे कि अब हमको ये वाली बिंदु चाहिए इन दोनों के बीच C और D का। तो एक चीज़ देखिए, AD के बीच का कौन सा बिंदु है C, और DB के बीच का बिंदु क्या है E। देखिए AD के मध्य बिंदु क्या है C और DB के मध्य बिंदु क्या है E। समझ में आ रहा है ना। तो अब C का निकालेंगे, किसका निकालेंगे C मध्य बिंदु है, लिखेंगे C मध्य बिंदु किसका AD का। तो C का निर्देशांक हम मान लेते हैं x कामा y। ठीक, x कामा y मान लेते हैं, तो लिख देंगे मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा के 2 कामा y1 + y2 बटा के 2, यानी -2 प्लस 0 बटा के 2 कामा y1 का मान कितना है 2 प्लस 5 बटा के 2 आया, कहेंगे हाँ आ रहा है। तो ये देखो -2 बटा के 2 कामा 5 2 7 बटा के 2। ठीक, ये कट जाएगा तो -1 कामा 7 बटा के 2, यानी ये किसका मान निकला है C बिंदु का निर्देशांक। किसका है ये C बिंदु का है। ये कौन बिंदु का D बिंदु का। इसी तरह आप E बिंदु का निकाल देंगे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ। कैसे, इन दोनों के बीच कौन सा बिंदु है E बिंदु, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, ये बेचारा x2 y2। निकाल दे x1 + x2 भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2, यानी 0 में 2 के जोड़ देते हैं कामा 5 + 8 बटा के 2, 5 + 8 बटा के 2, तो E बराबर क्या होगा 2 बटा के 2, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 2 ही होगा कामा 8 5 13 बटा के 2, तो E का मान कितना आएगा 2 से 2 जब कट जाएगा तो E का मान कितना 1, और 13 बटा के 2 कटेगा नहीं, इसलिए यही मान रहेगा। तो ये हमारा होगा E का, ये C का और ये D का, तीनों मान आ गया और यही हमारा क्या होगा आंसर। इट इज आंसर। आया, तो यही है प्रश्न संख्या 9 का पूरा हल। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। और ये भी हमें दिया है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, हिंट में दिया है। क्वेश्चन पहले देखिए ध्यान से, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, एकदम आसान सी सवाल है, सबसे आसान सवाल इस चैप्टर का, सबसे आसान सवाल ये है। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं जो आसान बोल रहा हूँ एकदम समझ लो वो आसान है ही। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे देखो, एक बोल दिया एक समचतुर्भुज बनाओ, इसके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। शीर्ष क्या है, हम नाम डाल देते हैं या बा सा डा, यानी ए का मान है 3, 0, बी का मान है 4, 5, सी का मान क्या है -1, 4 और डी का मान क्या है -2, -1। ठीक, 4 मान दिए हैं, चारों मान हमने रख दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हल लिख देता हूं, हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला हिंट में पहले दिया है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, अब विकर्ण क्या होते हैं, गुणनफल। ठीक है, मीनिंग हमारी खराब है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये बेचारा हम डाल दिए बी और डी को मिला दिए और ए और सी का, क्योंकि इस समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होगा DB और AC।
तो यानी सम चतुर्भुज का गुणनफल करने के लिए 1/2 गुणे DB गुणे AC। सही बोल रहा हूँ ना? सम चतुर्भुज का गुणनफल विकर्णों का गुणनफल। कहाँ का गुणनफल? विकर्णों का। विकर्ण इसको कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। तो 1/2 DB और AC दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। लेकिन हमको DB की दूरी और AC की दूरी क्या करनी होगी? ज्ञात करनी होगी। क्या करनी होगी? ज्ञात। कैसे? पहले हम क्या निकालेंगे? D और B का, D और B की दूरी निकालने के लिए D बराबर करड़ी में भुजवन के घटाए का वर्ग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आ रहा है, एकदम आ रहा है, 1 नंबर। ठीक, किसका निकाल रहे हैं? D और B का। इसको मान लेते हैं x1 y1, ए बेचारा के x2 y2। ठीक, करड़ी में x2 का मान कितना? 4, x1 का मान कितना? -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? y2 का मान 5 माइनस y1 का मान कितना? y1 का मान -1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर, 6 चहा के 36, 6 चहा के 36, तो 2 बेरी 36, कितना बार 36? 2 बेरी 36, तो 36 36 जोड़ दो, 35 गुना के 76, 36 गुना के 72, कितना आया? 72। इसमें से कुछ मान निकलेंगे भी, इसमें से कुछ मान क्या होगा? निकलेंगे भी, एक ही बार बाद में निकालेंगे। ये हम किसका निकाले? DB की दूरी। उसी तरह हम क्या निकालेंगे? AC की दूरी। किसकी दूरी? AC की दूरी। तो AC की दूरी हम यहाँ पे निकाल देते हैं क्योंकि जगह इज कम। ठीक है, AC की दूरी, AC की दूरी क्या होगा? AC का करड़ी में x2 - इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो -1 x2 में से x1 डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, -1 - 3 का स्क्वायर, फार्मूला से डायरेक्ट, यही फार्मूला है, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 10 का स्क्वायर, 4 - 10 का स्क्वायर। हल कर दें, बोलो कितना होगा? 3 1 4, 3 1 4 जुड़ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6, 6 चहा के 36, तो 16 और 36 जोड़ दे, 6 6 12, हाथ में आया 1, 3 1 4 और हासिल 5, करड़ी में 52। ये मान 72, ये मान 52, दोनों को मान रख देते हैं। 1/2 गुणे करड़ी में 72 गुणे करड़ी में 52 आया। अब इसमें जो मान बाहर निकलता है उसको हम कर देते हैं। जैसे देखो 72 है, तो 72 में कुछ मान निकलेगा, 18 चौक 72। ठीक है, 2 9 18, ऐसे निकाल लेते हैं 72 को। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 का 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 एकम 3, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, यानी 2 3 6। तो ये 6 करड़ी में 2 बचेगा, गुणे 52 को कर देते हैं। 52 को कर लेंगे तो यहाँ पे 2 से, ठीक, 25 26, 26 दुना के 52, 2 से 15 दुना के 30, 100 15, 13 दुना के 26, फिर 13 एकम 13, तो कितना जोड़ा बना? 2 का, तो 2 करड़ी में 13, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 13 दुना के 26 यानी 6 करड़ी में 26। इसका क्या होगा? आंसर। 10वें का क्या होगा? ये आंसर होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, ये 3,0 है और मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ? 0, ये 0 बल्कि न मान के यहाँ पे 10 कर दिया हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए गलती हो गई है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3,0 है, 3,10 जैसे लग रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 का वर्ग होगा तो 4 चौके 16, 16 16 कितना हो जाएगा? 32। करड़ी में कितना होगा? 32। ठीक, इसको ऐसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे कितना होगा? 32। ठीक है, तो 72 गुणे करड़ी में 32। अब 32 का निकाल देते हैं, तो 32 का जब निकालेंगे तो 2 16 दुना के 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दुना के 4, 2 एकम 2, 1 2, 2 बार बाहर निकल जाएगा, 1 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 72 को निकाले थे तो कितना निकला था? 6 करड़ी में 2 गुणे 32 को जब निकाले थे तो कितना होगा? 2 दुना के 4, 4 करड़ी में 2। हाई समझ में आ रहा है ना? देखो एक जोड़ा बाहर निकल गया तो 2 3 6 बाहर निकल गया, बाकी जो बचा वो करड़ी में हो जाएगा, यानी ये बचा हुआ है। वैसे ही देखो इसमें जो है सिर्फ क्या निकलेगा?
2 दूना के 4 और 2 दूना के 4। जब 4 निकल गया तो बचा क्या करड़ी में, 2 बचेगा। अब इसको हम निकालते हैं, 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 चौके 12, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 2, यानी 12 दूना के 24 वर्ग इकाई आया। यानी इस समांतर, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 8। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट है आपके संग, आपके दोस्त, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी एक अच्छी नॉलेज लेके बैठे अपने पास। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।